पाकिस्तान से बाहर भी मैं डीएक्शन के जो लोग हैं उनके काम आ सकूं, उनसे बात कर सकूं, उनसे मुलाकात कर सकूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रमोद साहब, आपकी तो क्या ही बात है, आप तो तुसी ग्रेट हो। मज़ा आ गया आपकी बात सुन के, इतना एनर्जेटिक आपने फील करवाया, इतना मोटिवेट किया आपने लोगों को और मुझे भी, कि आपकी बात सुनने से आपके बहुत, आपने काफ़ी देर बात करी ना, तो मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से, आपके जज्बात से ये जाहिर हुआ कि डीएक्शन आपके खून में बसता है, आपके अंदर बसता है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएक्शन कल्चर। कल्चर से रिलेटेड बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रमोद साहब ने। मैं बस थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा शुरू में कि कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास चीज़ है ये ना। ये कोई आम चीज़ नहीं है। हर जगह का, हर एरिए का, हर इलाके का, हर सिटी का, हर कंट्री का, हर रिलीजन का, हर घर का, हर फैमिली का एक अपना कल्चर होता है, एक निज़ाम होता है। मुलाकात का, बात करने का, बिहेवियर का, काम करने का, हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है, एक अंदाज़ होता है, अंदाज़ गुफ्तगू होता है, वो हर जगह का डिफरेंट होता है। अब नेपाल में ही आप लोग जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे, अलग अलग सूबों से, अलग अलग सिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, सही है ना। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, और आपके ऊपर लागू होता है कि आप उसको फॉलो करें। तो इसी तरह से डीएक्शन का भी एक कल्चर है, और वो बनाया गया है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, और वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है। उसको अभी आप जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डीएक्शन का मकसद क्या है, हम जिस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं वो काम कैसे करता है, क्या काम करता है, उसका विजन क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों वजूद में आया। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवाऊँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन को देख सकें। ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो एक इमारत है, डीएक्शन कल्चर, ये किस चीज़ पे टिका हुआ है। ये टिका हुआ है डीएक्शन के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो वैल्यूज़ हैं इसकी, जो बिलीफ सिस्टम है, जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है डीएक्शन का, ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं डीएक्शन कल्चर। अभी आगे मज़ीद हम थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ डीएक्शन का। लोग कहते हैं डीएक्शन का शुरुआत हुआ 27 साल पहले, कोई कहता है कि फला एरिया, कोई कहता है मलेशिया से शुरुआत हुआ। नहीं, इसका शुरुआत हुआ डॉक्टर लिम साहब के सोचने से, उनके जो उनका पैशन था, कि उन्होंने इसने यकीन के साथ, पैशन के साथ इस काम को शुरू किया, डिसीजन लिया, वहाँ से डीएक्शन शुरू होता है। उसके बाद डॉक्टर लिम सियोजिन साहब 10 साल रिसर्च करते हैं हमारे जो मशरूम है, जिसको हम बोलते हैं गानोडर्मा मशरूम, उसके ऊपर उन्होंने 10 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये जो इतना ख़ास, इतना इम्पोर्टेंट मशरूम है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, हर बंदे तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर शख्स उससे फ़ायदा उठाए। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और फिर डॉक्टर लिम चियोजिन साहब डीएक्शन का जो है वो इसको वजूद में लाते हैं, इसको बनाते हैं, और इसका सिस्टम भी ऐसा ज़बरदस्त बनाते हैं कि हर एक बंदा इससे फ़ायदा उठाता है, आप भी, मैं भी, हम सब। डीएक्शन कल्चर की जो वैल्यू है ना डीएक्शन में, ये इतनी ज़्यादा ख़ास है कि जैसे कि एक मानंद एक बंदे के जिस्म की रीढ़ की हड्डी, एक रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, एक जिस्म के, इंसान के जिस्म में जो हड्डी होती है वो बिल्कुल एक मेन हड्डी होती है, जिसकी वजह से इंसान खड़ा होता है, बैठता है, पूरी मेन चीज़। इसी तरह से डीएक्शन कल्चर जो है, ये डीएक्शन का जो है रीढ़ की हड्डी है। तो इसको आपने सबने, हम सब ने फॉलो करना है और अपनी टीमों तक भी पहुंचाना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है बी आ मिनी डीएक्शन। इस कल्चर को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डीएक्शन में कामयाब होने के लिए हमें एक छोटा डीएक्शन बनना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने डीएक्शन ज्वाइन किया और सारा काम खुद ब खुद होगा, ऐसा नहीं है। हमें डीएक्शन ज्वाइन करना है, इसके साथ मिलके चलना है।
इसके साथ जुड़ के चलना है और एक छोटा डीएक्शन बनना है। बी या मिनी डीएक्शन, मतलब आपने डीएक्शन बनना है, आप ही डीएक्शन होंगे। कुछ जब आप किसी बंदे के पास जाएगा, बात करेगा, तो कंपनी को वो बंदा नहीं जानता, वो आपको जानता है। उसके लिए आप डीएक्शन हो, उसके लिए आप वैल्यू रखते हो। तो आपने एज अ कंपनी बिहेव करना है कि आप एक कंपनी हो, आप कंपनी बन के उससे बात करोगे। आप बोलोगे मैं डीएक्शन हूँ, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, फिर मजा आएगा बात करने का। दूसरे नंबर पे ये करना है आपने कि वही जोश, वही जज्बा जो आपने अपने अंदर लाया, पैदा किया, वो आपने डुप्लीकेट करना है अपनी टीमों में। यही कल्चर जो हम बता रहा है, इसको आपने फॉलो करना है और फिर अपनी टीमों से भी कहना है कि आप इसको डुप्लीकेट करें, फिर आएगा मज़ा। और ये जो डीएक्शन का कल्चर है, इसको फॉलो जो करना है ना, यही एक रास्ता है अमीर बनने का। सच में बताऊं आपको, अभी आप आगे देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। विजन स्टेट में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर लिन फ्यूजिन साहब, इनका एक नज़रिया है, एक एक मकसद है, आप ये समझ लें, इनका एक मकसद था, तो तभी इन्होंने डीएक्शन बनाई। वो मकसद ये था बड़ा बेहतरीन कि लोगों तक सेहत पहुंचाई जाए, सेहत, हेल्थ, और वेल्थ पहुंचाई जाए, पैसा और हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये तीनों चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हर किसी के पास इस दौर में नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो दौलत नहीं है, किसी के पास दौलत है, पैसा है, तो वो खुश नहीं है। तो उसको हमें सिखाना है कि भाई डीएक्शन करो, आपके पास पैसा भी आएगा और आपके पास सेहत भी आएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें पास आपके पास पहले से हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा आपको, आपको दूसरों तक खुशियां पहुंचाने का जरिया बनेंगे आप, तो उससे भी फिर आपको खुशी मिलेगा। एक छोटी सी बात और मैं ऐड करूं कि जब भी किसी कंपनी, किसी प्रोजेक्ट या किसी काम के पीछे मकसद होता है ना, और वो मकसद अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो वो लाजमी कामयाब होता है, उसे कामयाब होना होता है। क्योंकि वो मकसद अच्छा होगा तो लोग उसमें जुड़ जाएंगे, और जब लोग जुड़ जाएंगे तो एक से दो, दो से चार, और चार से फिर कारवां बन जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो जो एफर्ट आप दे रहे हो, वो एफर्ट दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, सब लोग देंगे, तो लाजमी हम सब ने उसमें कामयाब होना है। तो हमारा जो मकसद है ना डीएक्शन का, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों तक सेहत पहुंचा रहे हैं, रोजगार का जरिया पहुंचा रहे हैं, उनको खुशियां दे रहे हैं। तो मकसद होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ शुड बी रिलायबल, अफोर्डेबल एंड लास्टिंग। सेहत जो है वो कैसी होनी चाहिए? सेहत ऐसी हो जो सस्ती भी हो और देरपा हो। देरपा हो मतलब कि लंबे अरसे तक हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन में और जवानी में सेहत हो, बुढ़ापे में सेहत ना हो तो फायदा। आपने जवानी में जो पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा बुढ़ापे में आपने अपनी दवाई पे लगा दिया, अपनी सेहत पे लगा दिया, खर्च कर दिया सेहत को सही करने में, तो फ़ायदा। और या फिर आपने दूसरी चीज़ों में, मतलब सेहत, क्या बोलते हैं उसको, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, बहरहाल नेपाली लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो माज़ा चाहता हूँ अगर कोई अल्फाज ऐसा हो जो समझ में ना आए, तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ लिएगा। मैं इसलिए दो दो तीन तीन लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंग्लिश भी और उर्दू भी, कि आपको सही से समझ में आए। सेहत ऐसा हो जो सस्ता भी हो, काबिल एतमाद भी हो, और देर पा हो, लंबे अरसे तक आपके साथ रहे, सिर्फ जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भी सेहत आपके साथ होना चाहिए। इसी तरह दौलत भी इतनी हो, पैसा इतना हो कि जवानी में भी हो और आपके रिटायरमेंट होने के बाद भी आपके पास पैसा रहे, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। तीसरी चीज़ है दौलत, खुशी जो आप अपने लोगों के साथ बांट सकें। वही बात आ गई कि आप खुश हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा कि जो आप अपने लोगों में बांट ही ना सके। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को नहीं दे सकते, आप बांट नहीं सकते किसी के साथ।
तो वो खुशी जो आप महसूस करते हैं पैसा कमाते वक्त, वो दूसरा महसूस नहीं करता। डीएक्शन में ये खूबसूरती है कि जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं, जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो सेहत आपको मिल रही है, ये आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। खुद भी इंजॉय करें, दूसरों को भी इंजॉय करवाएं। यहाँ पर एक छोटी सी रिसर्च है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सबने, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इदारा है कि पूरी दुनिया का जो सेहत के हवाले से एक इदारा है जो सेहत से मुतालिक मसनूआत पे नज़र रखता है, डॉक्टर्स पे नज़र रखता है, रिसर्चर्स जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन पे नज़र रखता है और सेहत के हवाले से ये काम करता है। तो इस इदारे ने सन 2000 में एक सर्वे किया पूरी दुनिया का, और उस सर्वे में इसने दुनिया को ये बताया कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स है ना, जो डीएक्सन बनाती है, और भी कंपनीज बनाती हैं, डीएक्सन भी बनाती है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसकी एक एग्जांपल इन्होंने दिया, इन्होंने सन 2000 में सर्वे किया, तो वो जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो सन 2000 में 80 बिलियन US डॉलर की सेल हुई थी। सन 2000 में वो प्रोडक्ट्स 80 बिलियन US डॉलर की सेल हुई थी पूरी दुनिया में। और फिर सन 2008 में, सिर्फ 8 साल बाद उन्होंने दोबारा सर्वे किया, तो वो जो 80 बिलियन का जो US डॉलर का जो टारगेट था, वो बढ़कर उससे डबल से भी ऊपर चले गया और वो हो गया 200 बिलियन US डॉलर। फिर उसके बाद उन्होंने इन दोनों को कंपेयर किया और उससे एक अंदाज़ा लगाया कि सन 2050 में जब ये सर्वे दोबारा करेंगे तो उम्मीद है कि 50 ट्रिलियन US डॉलर तक ये खपत जा सकती है। इस रिसर्च से ये अंदाज़ा होता है कि लोग बहुत तेज़ी से हर्बल प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप कोशिश करें वो प्रोडक्ट यूज़ करें जो हर्बल हो, जिसमें केमिकल ना हो। तो इसकी डिमांड मेरे भाइयों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मार्केट में। आप लोगों को चाहिए इस पर बहुत तेज़ी से काम करें और इससे फ़ायदा उठाएं। डीएक्शन फिलॉसफी, कि डीएक्शन की फिलॉसफी क्या है, फलसफा क्या है। सिंगल माइंडेड, वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, ये 3 इसकी फिलॉसफियाँ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल माइंडेड क्या है। बी सिंगल माइंडेड, आपने एक माइंड होके काम करना है, यकसुई के साथ काम करना है, मतलब एक तरफ होके काम करना है। आपने जब डीएक्शन ज्वाइन कर लिए तो आपने 3 साल तक, 5 साल तक ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। आपने सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है आपने। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, गेंडा, हम लोग इसको उर्दू में बोलते हैं गेंडा। ये जो जानवर है ना, ये जानवर की एक खूबी है कि जब ये अपने शिकार की तरफ बढ़ता है टारगेट करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको हिट करने के लिए, तो इसके आसपास कुछ भी हो रहा हो इसको उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उस टारगेट को जाके हिट करता है, उसको जाके अपने टारगेट को हासिल करता है। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें भी अपने दाएं और बाएं में जो भी हलचल हो रही है उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हमें सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है। वन ड्रैगन कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी क्या है? वन ड्रैगन कंपनी इसको बोलते हैं जिसके पास कंप्लीट सारी चीज़ें उसके अंडर में हों, जैसे कि हमारे पास हैं। हम बताते हैं क्या क्या है। एक तो ये कि कल्टीवेशन हमारे पास है, डीएक्सन के पास अपनी जो है फार्म मौजूद हैं, वो जगहें मौजूद हैं जहाँ पर हम वो पौधे, वो जड़ी बूटियाँ, वो मशरूम्स उगाते हैं, खुद उसको उगाते हैं। हम किसी थर्ड पार्टी से, किसी और से रॉ मटेरियल या जड़ी बूटी या मशरूम, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हम कहीं से ख़रीदते नहीं हैं, उसको खुद उगाते हैं। और उगाते समय हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर जो केमिकल वाले स्प्रे हैं वो नहीं करते। इससे उसकी खसूसियात बरकरार रहती हैं, उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है, ग़िज़ाइयत है, वो बरकरार रहती है।
उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, हम उस पौधे पे, उसकी जड़ पे, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कल्टीवेशन जो है, मतलब पौधों को उगाना, जड़ी बूटियाँ वगैरह, स्पारुलिना का फार्म, ये हम सब खुद करते हैं, डीएक्सन खुद करती है। दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, तैयार होती हैं। ये भी हम किसी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाते। डीएक्सन खुद इसको पैक करती है, खुद प्रोसेस करती है, खुद बनाती है। सारे प्रोसेस जो हैं वो डीएक्सन के अंडर में ही होते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, हम इसकी क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं, हम क्वालिटी पे अच्छी नज़र रख सकते हैं। हमें पता होगा किस चीज़ में कैसे तैयार हो रही है, कैसे बन रही है, कैसे पैक हो रही है, हर चीज़ पे हमारी नज़र होती है। यही वजह है कि डीएक्सन की प्रोडक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो खसूसियात है, वो अब तक वैसी की वैसी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डीएक्सन अपनी सारी प्रोडक्ट्स को खुद मार्केट करता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं जो सिर्फ मार्केटिंग का काम करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह से प्रोडक्ट परचेज करती हैं, ख़रीदती हैं और दूसरी जगह ले जाके सेल करती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उनको वो प्रोडक्ट नहीं देते। हम खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए ये प्रोडक्ट लोगों तक, यूज़र्स तक, कंज्यूमर्स तक, जो लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं उन तक पहुंचाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पैसा है वो बच जाता है। अगर हम ये काम किसी और से करवाते तो हमें एडवर्टाइजिंग करवानी पड़ती, मीडिया पे एडवर्टाइजिंग देनी होती, बहुत सारे इस तरह के प्रिंट मीडिया को पैसा देना पड़ता बहुत सारा, और वो सारा का सारा प्रॉफिट वो अकेला रख लेता। यही कॉन्सेप्ट हमने डॉक्टर लिम स्यूजिन साहब ने चेंज किया और इसका मार्केटिंग प्लान ऐसा ज़बरदस्त बनाया कि हर एक बंदा जो उसकी मार्केटिंग कर रहा है फेस टू फेस, वो उससे फ़ायदा उठा रहा है। इसी वजह से आप लोगों का बोनस अच्छा बनता है। तीसरा जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िलॉसफ़ी है डीएक्सन की, वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट। मेरा फेवरेट है, ये तो बेहतरीन है। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के नेपाल में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, भूटान में, सऊदी अरब में, यूएई में, सब जगह काम कर सकता हूँ, अपना मेंबर बना सकता हूँ, लोगों को डीएक्सन का प्रोडक्ट दे सकता हूँ। मतलब मैं पाकिस्तान में बैठ के नेपाल में काम कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। अपनी अगर मेरी फैमिली वहाँ पर है तो मैं उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचवा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि आप सिर्फ एक मुल्क में, एक कंट्री में मेंबरशिप लें और पूरी दुनिया में अपना बिजनेस काम करें, अपना बिजनेस को एंजॉय करें। द मिशन ऑफ 3 in 1, 3 मकासद एक साथ। मतलब डीएक्सन आपको 3 चीज़ें देती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देती है, दूसरा सर्विस सेंटर आपको प्रोवाइड करती है आपके एरिया में, आपके सिटी में एक सर्विस सेंटर होता है, तीसरा मैनेजमेंट, जो डीएक्सन की मैनेजमेंट होती है। ये तीनों का आपस में कनेक्शन है, इन तीनों ने आपस में मिल के काम करना है। ये तीन अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही डीएक्सन है, ये तीनों डीएक्सन है। आप लोगों को ये इस पे जोर देना होगा अपनी टीमों को कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस सेंटर जाता है तो उसके ऊपर ये लाजमी है कि वो सर्विस सेंटर वाले से इंफॉर्मेशन ले, इंफॉर्मेशन दे, अच्छे से बात करे, अच्छे से मिले, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करे, वहाँ के माहौल को जो है वो अच्छा रखे, खूबसूरत रखे, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। और सर्विस सेंटर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छा बिहेवियर रखे, अच्छे से बात करे, डीएक्सन का अच्छा नॉलेज दे, अच्छी इंफॉर्मेशन दे डीएक्सन की प्रोडक्ट्स की यूज़र को, कंज्यूमर को और डिस्ट्रीब्यूटर को। और फिर तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट। आप लोगों ने डीएक्सन मैनेजमेंट के साथ चलना है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसला आता है तो फ़ौरन डीएक्सन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, उसके साथ मिलके हर मसले का हल निकालना है। तो ये तीनों जो मकसद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर, मैनेजमेंट, ये तीनों डीएक्सन का हिस्सा है। इन तीनों ने टीम की तरह एक साथ काम करना है।
ऑलवेज स्मार्ट स्मॉल, हमेशा छोटे से शुरुआत करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना ज़रूरी है, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत करें। अपने ख्वाबों को पाने के लिए सख्त मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, ईमानदारी के साथ। और फिर इसके बाद है अतात और तवक्कुल की ताकत, मतलब आप लोग कहें भरोसे के साथ काम करें। डीएक्शन में जब काम करें तो भरोसे के साथ काम करें, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखें, मार्केटिंग प्लान के ऊपर भरोसा रखें, डीएक्शन की मैनेजमेंट पे भरोसा रखें, अपने लोगों पे, अपने प्रोडक्ट पे, हर चीज़ पे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। मकाम या दर्जा कभी ना खरीदें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टार रूबी बन जाऊं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं जल्दी से पैसा दे के खर्च करके जो है इन्वेस्टमेंट करके रूबी का, स्टार रूबी का या डायमंड का ओहदा ख़रीद लूं, तो ये बहुत गलत है। मुझे 7 साल हो गए डी एक्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई बंदा कामयाब नहीं देखा जो इन्वेस्टमेंट करके एक पोजीशन ख़रीदता है और फिर उसके बाद वो बरकरार नहीं रह पाता। उसके ऊपर जो है वो अपने बोनस को बरकरार नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि उसका टीम काम नहीं कर रहा नीचे। उसने फर्जी तौर पे अपना टीम लगा दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। आपने सिलो सिलो चलना है, लेकिन ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से काम करना है। खुद भी यूज़र बनाएं, अपनी टीमों को भी सिखाएं कि अच्छे यूज़र बनाएं, अच्छे कंज्यूमर बनाएं, अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन करवाएं, और फिर उसके बाद डी एक्शन में अच्छे तरीके से काम करें। प्रैक्टिस ज़ीरो गियरिंग, कमाई से ज़्यादा खर्च ना करें। अपने जो बोनस आपका आना शुरू होता है या जो भी बोनस आपका आता है, उसके अंदर ही आपने खर्चा करना है। अपने जो बोनस है उसके हिसाब से आपने खर्चा करना है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना। कमाई से ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे? उधार मांगना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। लोगों का एहसान ना लें, किसी से प्रोडक्ट ना मांगें, किसी से उधार ना मांगें, किसी से पीवी ना मांगें। खुद अपनी मेहनत से बन के दिखाएं, खुद अपनी मेहनत से सीखें, खुद अपनी मेहनत से करें। सामान का ज़ख़ीरा ना करें। डीएक्शन का बहुत सारा प्रोडक्ट ख़रीद के रख लेना ये गलत है। सिर्फ इतना सामान ख़रीदें जितना आप 1 महीने में या 2 महीने में आसानी से सेल कर सकें, लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकें। ये कहलाता है सीड स्टॉक। सीड स्टॉक रखें, अपने घर में रखें, ताकि कोई शख्स आपसे साबुन मांग ले, टूथपेस्ट मांग ले, शैम्पू मांग ले, कोई ऐसी चीज़ मांग ले, तो आप उसको फ़ौरन फ़ौरन दे सकें, वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इससे आपकी सेल बढ़ेगी। लेकिन अगर आप 2 3 4 महीने का स्टॉक अपने घर पे रख लेंगे और वो अगर आप सेल नहीं कर पाए, तो आपका पैसा बाउंड होगा, उसकी एक्सपायरी का मसला होगा, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना भी गलत है। लोगों को कर्ज ना दें, ना उनको कर्ज दें, ना उनसे कर्ज लें, ना उनको उधार दें, ना उनसे उधार लें। लोन ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। सॉलिड प्रोफाइल, हाई इनकम। अपना जो मकाम आप डीएक्शन में हासिल करेंगे उसको ठोस और अच्छा बनाने के लिए, अपनी आमदनी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आपने इसराफ नहीं करना। इसराफ मतलब फजूल खर्ची नहीं करनी। आपने पैसा ज़ाया नहीं करना। आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा बोनस को यकीनी बनाना है, मेहनत करनी है, काम करना है, ताकि आपका बोनस बढ़े। बी द बेस्ट, मतलब नंबर 1 बनिए, आगे बढ़िए, तेज़ी से आगे बढ़िए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मनफी सोच के साथ। मतलब आपने कामयाब होना है, आप हों बेशक हों, लेकिन आप अपनी सोच को अच्छा रखें, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएँ, मार्केट में नंबर 1 बनिए, मार्केट का पैमाना बनिए, मतलब सबसे अच्छे लीडर बनिए। डी एक्शन मसाइल को बतौर चैलेंज लेती है और आप लोगों को भी लेना चाहिए। जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कामयाबी की तरफ तेज़ी से नहीं बढ़ सकते। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस को एज अ मौके लें। मतलब ये सोचें कि जब चैलेंज अगर आपके सामने आया है, कोई रुकावट आई है, तो आप उसको फेस करें, उसका सामना करें और फिर उसमें से रास्ता बनाएं। पिछला जो दौर गुजरा है कोविड का,
पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ था, पूरी दुनिया में सारी कंपनीज जो थी वो परेशान थी। बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, कोई बैंकक्रप्ट हो गई, कितनों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। हमने उसको एज अ चैलेंज लिया, हमने कोविड को एज अ चैलेंज लिया और फिर हमने अपना सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। हमने यहाँ पाकिस्तान में ऑनलाइन परचेजिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स शुरू कर दी, ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू कर दी। हाँ, सारे काम जो हैं वो हमने ऑनलाइन कर दिए। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब कोविड ख़त्म हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चेंज किया, तब्दील किया, अपग्रेड किया और हम कामयाब हुए। मैंगो थ्योरी, यहाँ पर मैं आपको एक मैंगो थ्योरी बताना चाहूँगा कि नेपाल में भी ये फल होता है जहाँ तक मैंने देखा है ना। तो इसका जो दरख्त है ना, इसके दरख्त में बहुत सारे फूल लगते हैं, छोटे 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 छोटे, बहुत सारे, लाखों की तादाद में। लेकिन वक्त गुजरता है, बारिशें होती हैं, सैलाब, आंधी, बहुत सारे मौसम चेंज होते हैं, तो उस दौरान वो फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ फूल उसके अंदर रह जाते हैं जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, और वही फूल वक्त के साथ आगे जाकर कैरी बन जाते हैं, मतलब बड़े होकर कैरी बनते हैं और फिर वो आम बन जाते हैं। वो एक फ्रूट की शक्ल ले लेता है, वो फल की शक्ल ले लेता है, जिसको हम कहते हैं मैंगो। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो शख्स अपने सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा, बंधा रहेगा, बंधे रहेगा, वो इंशाल्लाह लाजमी कामयाब होगा। तो आपने भी डीएक्शन के साथ जुड़ना है, काम करना है और बंधे रहना है और लग कर काम करना है, कामयाबी लाजमी मिलेगा। सिस्टम इज़ बिल्ड फॉर सक्सेस। हमारा जो सिस्टम है ना डीएक्शन का, इतना खूबसूरत है कि ये कामयाबी के लिए बना है। और इस सिस्टम की जो बुनियाद है ना वो दो हैं। एक तो है एजुकेशन, तालीम। आपने तालीम कभी नहीं रोकनी, आपने एजुकेशन कभी नहीं रोकनी, सीखते रहना है, सीखते रहने का अमल जारी रखना है। और नंबर दो, अपनी जो आदत है, जो हैबिट है, इसको सॉरी अपनी जो आदत है इसको बदलना है, अपनी बुरी आदतों को बदल के अच्छी आदतों में चेंज करना है। डी एक्शन इज द गोल्ड माइन। डी एक्शन जो है एक सोने की कान की मानंद है। गोल्ड माइन कहते हैं सोने की कान को। वहाँ आप जितनी मेहनत करते हैं उतना सोना निकलता है। डी एक्शन में भी ऐसे ही है कि आप डी एक्शन में जितना मेहनत करेंगे उतना आपको इसका फल मिलेगा। द फोर पिलर्स ऑफ डीएक्शन। डीएक्शन के जो हैं वो चार सतून हैं। चार, नंबर एक, कंपनी का इस्तेकाम। नंबर दो, मसनूआत की बरतरी। नंबर तीन, बेमिसाल मार्केटिंग प्लान। नंबर चार, वसी नेटवर्क। कंपनी का इस्तेकाम, कंपनी स्टेबिलिटी, मतलब कि कंपनी अपनी पोजीशन पे जमी रहे, टिकी रहे, बनी रहे। जैसे कि अभी कोविड आया था, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, जब उनको भारी नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्शन को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीएक्शन अपनी पोजीशन पर वैसी की वैसी ही जमी हुई है, टिकी हुई है। तो जब भी कोई कंपनी चुने तो लाजमी देखें कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। नंबर दो, प्रोडक्ट सुपेरिटी, मतलब मसनूआत, वहाँ की जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग उसको इस्तेमाल करें, लोग उसको पसंद करें, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत ही अच्छा और आउट क्लास होना चाहिए। नंबर चार, वसी नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्शन में ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। डीएक्शन की कंपनी भी इस्तेकाम है, स्टेबिलिटी भी मौजूद है, मसनूआत की बरतरी भी है, बेमिसाल मार्केटिंग प्लान है हमारे पास वसी नेटवर्क है। बिजनेस फॉलोअर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं डीएक्शन में, मुझसे भी पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मैं डीएक्शन को पार्ट टाइम में कर सकता हूँ?
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो क्या मैं थोड़े से टाइम में डिएक्शन कर सकता हूँ? कुछ लोग लेडीज़ जैसे घर पे होती हैं, ख़वातीन, वो पूछती हैं कि हम तो फारिग होते हैं घर पे, तो हम किस टाइम में डिएक्शन करें? तो उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि डिएक्शन ना तो आपने पार्ट टाइम में करना है, ना आपने फुल टाइम करना है। डिएक्शन आपने हर वक्त करना है, सोते जागते उठते बैठते, सुबह शाम। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, आप बिजनेस मीटिंग में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जॉब पर हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप हर वक्त रिएक्शन कर सकते हैं और आपको हर वक्त रिएक्शन करनी चाहिए। डू 30 years जॉब इन 3 years टाइम। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, 30-30 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद जाके उनकी पेंशन स्टार्ट होती है। 30 साल नौकरी करने के बाद पेंशन स्टार्ट होती है, लेकिन डीएक्शन उनको ये मौका देता है कि आप 3 से 5 साल लग के डीएक्शन काम करें और फिर उसके बाद जवानी में ही डीएक्शन की इनकम को, बोनस को इंजॉय करें। एक तो जो नौकरी करते हैं 30 साल, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, वो भी किसी किसी इदारे में मिलती है, सारे इदारे नहीं देते। डीएक्शन 3 से 5 साल काम करने के बाद ही आपको पेंशन देना शुरू कर देता है, और वो पैसा, वो बोनस आपको मिलता है और आप उसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि आप जवानी में होते हैं, आप जवान होते हैं उस टाइम। तो अगर आपको जवानी में ही पैसा इंजॉय करना है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, तो डीएक्शन को बहुत तेज़ी के साथ करिए। बी आ मैराथन रनर। मैराथन रनर क्या है? मैराथन रनर वो होते हैं जो लंबी रेस में दौड़ते हैं, जिनकी ये वो वाले आपने देखा होगा स्पोर्ट्स चैनल पे एक रेस अक्सर दिखाते हैं, जिसमें बहुत लंबी रेस होती है, लोग दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, स्लो स्लो दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो दौड़ते रहते हैं। तो उनका एक फॉर्मूला होता है। वो फार्मूला ये होता है कि वो जिस जगह से गुजर रहे होते हैं, वो उस जगह को एंजॉय करते हैं। वो पहाड़ों से गुजर रहे हैं तो पहाड़ों को एंजॉय कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। वो अगर नदी किनारे से गुजर रहे हैं, नहर के पास से गुजर रहे हैं, समंदर के किनारे से गुजर रहे हैं, तो वो समंदर को एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ की ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोगों के बीच में से गुजर रहे होते हैं, तो लोगों के फेस देखकर, उनके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल वो अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, ताकि वो थकावट महसूस ना कर सकें, उनकी स्पीड कम ना हो। वो ये नहीं सोचते बिल्कुल भी कि मंजिल बहुत दूर है, विनिंग पॉइंट तो बहुत दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। वो ये नहीं सोचते, वो लुफ्त अंदोज होते हैं रास्तों के मनाजिर से। तो आपने भी मैराथन रनर बनना है, अपने रास्तों को एंजॉय करना है, अपनी मुश्किलों को का जो है वो सामना करना है, पीछे नहीं हटना, और ये नहीं सोचना कि मैं डायमंड बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं क्राउन डायमंड बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कामयाबी किसी जगह पे पहुंचने का नाम नहीं है। कामयाबी तो एक सफ़र का नाम है, एक अच्छे मकसद वाले सफ़र पे चलने का नाम है। इफ़ यू बिलीव यू कैन। अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो यकीन जानिए आप वो काम कर लेंगे, कर लिया समझें। आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जो भी काम करें वो बिलीव के साथ करें, अपने ऊपर यकीन के साथ करें। दरअसल मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बिहेवियर है, वो लोगों को इजाज़त दे रहा होता है ये सोचने की कि वो आपके बारे में ये सोचें कि हाँ, ये शख्स ये काम कर सकता है। इफ़ यू बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस। आप वो काम हर मतलब वो काम हो चुका होता है 90%, जब आप उसको भरोसे के साथ शुरू करते हैं। तो हर काम को शुरू करते वक्त उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर भरोसा रखें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम लोग अपनी अपनी नौकरियों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने घर में
महदूद हो चुके हैं। हमारी जो इनकम है हमें लगता है कि वो हमारे लिए काफ़ी है, मैं थोड़ा है, कम है, सही है, ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ। नहीं, बड़े ख्वाब देखें, बड़ा सोचें, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। बड़ा काम सोचें, बड़ा टारगेट रखें, ताकि आप कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ सकें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को सुकून ऐशो आराम से बाहर निकालें। बेहतरीन के लिए अच्छा करें। आप जो भी काम करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। सीखने का जो अमल है आपका, एजुकेशन हासिल करने का, उसको कभी बंद ना करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डिएक्शन कैसे करूँगा, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास टाइम है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बहाने होते हैं। हर कोई डिएक्शन कर सकता है, क्योंकि डिएक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई पार्ट टाइम में, कोई घर में। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे भाई और बहुत सारी बहनें जो हैं वो घर बैठ के डिएक्शन सुन रही हैं, अभी अपना काम भी कर रही हैं और वो मुझे सुन भी रही हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और वो जो है मुझे सुन भी रहे हैं। मतलब वो डिएक्शन सीख रहे हैं, डिएक्शन को सुन रहे हैं और वक्त मिलने पर डिएक्शन कर भी रहे हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक फ्लाई टुगेदर। यहाँ पर वो है कि बहुत सारे आपने परिंदे देखे होंगे। वो परिंदे कभी भी जो हैं वो एक नस्ल के परिंदे एक साथ होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में कौवा है, चील है, चिड़िया है, कबूतर है, डव है, बहुत सारे परिंदे हैं। इन सारे परिंदों को कभी आप नोट करिएगा, देखिएगा कि ये एक साथ नहीं उड़ते। अगर ईगल है तो ईगल अपने ही ग्रुप में, अपनी ही पोजीशन पे, अपने ही लेवल पे उड़ेगी। अगर कोई छोटा परिंदा है तो वो ज़मीन के ऊपर करीब नीचे उड़ेगा, दरख्तों पे होगा और एक जगह एक ग्रुप की पोजीशन में होगा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक जैसे लोग एक जगह पाए जाते हैं, एक जगह होते हैं। इसी तरह जो लोग डिएक्शन में कामयाब होना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि वो कामयाब लोगों में बैठें, कामयाब लोगों से बात करें, कामयाब लोगों से सीखें। अगर कोई कामयाब शख्स एक नाकाम लोगों की गैदरिंग में बैठना शुरू कर दे तो वो भी नाकामी की तरफ जाना शुरू कर देता है। और अगर एक नाकाम शख्स कामयाब लोगों में बैठना शुरू करे तो वो कामयाब लोगों से सीखता है, समझता है, अपने तौर तरीके, बिहेवियर, काम सब कुछ उनसे सीख कर उनके साथ चलता है, फिर वो भी कामयाब होता है। नेवर सेट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे 2 मिनट पहले जिक्र किया कि आपने अपनी हदूद जो है वो मुकर्रर नहीं करनी, मसनूई हदूद मुकर्रर नहीं करनी। नेवर सेट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्या होती हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई, मैं डिएक्शन नहीं कर सकता। ये मेरा अपनी दिमाग की सोची हुई बात है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं जो 60 साल, 70 ईयर्स, 60 ईयर्स उनकी एज है और वो बेहतरीन तरीके से डिएक्शन कर रहे हैं, जोशीले अंदाज से कर रहे हैं। उनको देखकर हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि यार देखो इस एज में ये इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। क्या जज्बा है, क्या जोश है उनका। तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज कभी भी ना बनाएं कि मैं बूढ़ा हूँ या फिर मेरी तो अभी एज ही क्या है, मैं तो अभी जवान हुआ हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है काम करने का। या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। या फिर बहुत से लोग कहते हैं मैं तो अनपढ़ हूँ। तो अनपढ़ हों या तालीम याफ्ता हों, आप रिएक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं कैसे सेल करूंगा, मैंने तो कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करी। तो मेरे भाई, यहाँ पर आपने घर घर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, आपने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपने उनको सेहत का पैगाम देना है, आपने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर्बल प्रोडक्ट्स के हवाले से उनको इनकी अहमियत, इनकी अफादियत, इनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। वो खुद आपके पास चल के आएंगे और ख़रीदेंगे।
इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन एजुकेशन। अपनी तालीम तालीम हासिल करने के लिए अपना पैसा और अपना वक्त दोनों चीज़ लगाएं, क्योंकि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीएक्शन की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल एजुकेशन तो है ही डीएक्शन की एजुकेशन, क्योंकि हम लोगों को सेहत का पैगाम देते हैं, हम लोगों को हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसान के फलाह की बात करते हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं, हम लोगों तक रोज़गार पहुंचाने की बात करते हैं। तो हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए डीएक्शन की एजुकेशन के अंदर। हमें जो है वो अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए। डू व्हाट यू कैन, डू द बेस्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर करने की, अच्छे अंदाज में करने की कोशिश करिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाइए, उसको मज़ीद पॉलिश करिए। बाकी की जो जिम्मेदारी है वो आप डीएक्शन पे छोड़ दें। बाकी डीएक्शन आपको प्रोडक्ट्स फराहम करेगा, आपको बोनस देगा, आपको ई वर्ल्ड का अकाउंट देगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और मेरी तरह जैसे मैं आपको डीएक्शन के कल्चर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसी तरह इंशाल्लाह कभी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीएक्शन के प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। यहाँ होता है हमारे टॉपिक का एंड। जी प्रमोद साहब, कैसा लगा?